Question number 15. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun. Given that the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg and of the sun is 2 into 10 raised to 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 raised to 11 मीटर. तो पहले तो हम डेटा लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या. हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ द, ये से मैं अर्थ डिनोट कर रही हूँ. तो यहाँ पे 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg लिख देती हूँ. तो मैं यहाँ पे मास ऑफ द मून भी डाल देती हूँ, सॉरी मास ऑफ द सन भी डाल देती हूँ जो कि है 2 इंटू 10 रेज टू 30 किलोग्राम. और मेरे पास क्या है, मेरे पास डिस्टेंस भी है देखो, तो मैं डी भी लिख देती हूँ. डी इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू 11 मीटर. ठीक है. एनीथिंग एल्स, मेरे पास जी है, बड़े वाले जी का तो वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. वो कितना है 6.7 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है. तो ये मैंने जी का भी वैल्यू सारे वैल्यूज मैंने लिख दिए. अब हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे एफ लिख देती हूँ. F इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन, यहाँ पे हम लोग अर्थ और सन कर देते हैं. ठीक है. मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द सन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर. वैल्यूज डाल देंगे हम लोग. वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6.7 इंटू 10 रेज टू -11. मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10 रेज टू 24. मास ऑफ द सन कितना है 2 इंटू 10 रेज टू 30. और यहाँ पर डिस्टेंस हमारा है 1.5 इंटू 10 रेज टू 11. हमें इसका पावर कर देना है. ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, सारे पावर्स वाले को एक तरफ मैं लिख देती हूँ. तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लिखूँगी, 6.7 इंटू 6 इंटू 2, और पावर्स को मैंने क्या किया 10 पावर 11 इंटू 10 पावर 24 इंटू 10 पावर 30 कर दिया मैंने. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा देखो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 कर दिया. देखो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो एक ज़ीरो से यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा और एक ज़ीरो यहाँ लग जाएगा. तो ये हो जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 20. और जब ऊपर का मैं सब लिख देती हूँ एज इट इज़, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 30. और नीचे के जो सारे भी 10 वाले पावर मैं ऊपर ले रही हूँ. तो देखो 10 टू द पावर -11 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -11 हो जाएगा. तो देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे मैं 100 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं डेसिमल पूरी तरह से हटा दूँ. ठीक है. तो जब मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहाँ से एक डेसिमल हट गया और इसके पास एक ज़ीरो आ गया. राइट. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो नंबर की देखो, एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है, एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल है. तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे दोनों के दोनों डेसिमल चले जाएंगे. ठीक है. सारे पावर्स को तो मैंने ऊपर ले ही लिया है. अब देखते हैं क्या हम कुछ काट सकते हैं. देखो 5 4 जा 20, 5 3 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 67 इंटू 6 इंटू 4, और नीचे क्या होगा 15 इंटू 3. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा देखो, पावर्स का क्या होगा, ये 11 ये 11 ये 11, मैं तीनों को ऐड कर लेती हूँ. तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -33, और यहाँ पे 10 टू द पावर 24 ऐसे ही, और 10 टू द पावर 30 भी ऐसे. ठीक है. आगे जाते हैं हम लोग, कुछ कटेगा तो काटते हैं. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 67 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 15. तो देखो आगे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो -33 है पावर और यहाँ पे 30 है पावर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर 24 एज इट इज़. अब देखते हैं कुछ काट सकते हैं क्या. अब तो हम कुछ भी नहीं काट सकते, तो ये स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 15. तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 67 को ऐसे ही रखा, 4 2 जा 8 कर दिया और अपॉन 15 एज इट इज़ है.
यहाँ पे क्या होगा, 24 में से 3 चला गया तो 10 टू द पावर 21 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली 67 इंटू 8 में करूँगी तो मुझे आएगा 536 अपॉन 15 एज इट इज़, और यहाँ पे 10 टू द पावर 21 एज इट इज़। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा। 536 डिवाइडेड बाय 15, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 536 डिवाइडेड बाय 15 हमने किया तो देखो 15 3 मैं करूँगी तो ये आ जाएगा 45। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 6 को ले लिया नीचे, ये हो जाएगा 86। फिर मैं 5 टाइम ले लूँगी, 15 5 75, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11। यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, तो 15 7 कर लेंगे, 105 होता है, 105। ठीक है, क्या आएगा आंसर यहाँ पर 5। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आंसर कितना आ गया 35.7। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 536 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ गया 35.7 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻21 मैंने लिख लिया है। फाइनली इसको मैंने क्या कर दिया है, डेसिमल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल शिफ्ट किया है, तो हो जाएगा आंसर 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। थैंक यू।